हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन हर्डमानिया के बारे में। बाकी इसके पहले हर्डमानिया का वीडियो आपको आई बटन क्लिक करने पे वो मिल जाएगा, प्लस बीएससी सेकेंड ईयर का प्लेलिस्ट चाहिए तो भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा, या आप हमारे एंड तक बने रहे वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और बच्चा इसी चैनल पे 9th का क्लास चल रहा है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और आपके घर में अगर 9th के बच्चे हैं तो उनको दिखाएं, और आगे जिसको फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने आसपास पड़ोस ज़रूर फॉरवर्ड करिए, क्योंकि 9th के साइंस के क्लास आपको वहाँ पे ज़रूर मिलेगा। तो चलते हैं हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया की तरफ। तो पहले हम बताना चाहेंगे बेटा कि हर्डमानिया जो होता है हर्माफ्रोडाइट इन नेचर होता है एंड बाइसेक्सुअल। आई मीन इसी को हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि एक ही एनिमल के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स आर्गन का होना। यहाँ पे टेस्टिस ओवरी दोनों पाया जाएगा, और टेस्टिस से स्पर्म, ओवरी से ओवा प्रोड्यूस होगा, ये तो सभी लोग जानते हैं। आगे बात करेंगे बेटा कि इसके साथ साथ ये प्रोटोजिनी या प्रोटोगाइनस या प्रोटेंडरस इन नेचर होता है। प्रोटेंडरस इन नेचर होने का मतलब क्या होता है कि ऐसा एनिमल जिसमें क्या हो कि फीमेल पहले मेच्योर हो जाए और मेल बाद में मेच्योर हो, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटेंडरस इन नेचर। तो यहाँ बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया की। तो हर्डमानिया इज हर्माफ्रोडाइट। ये कैसा होता है? हर्माफ्रोडाइट होता है और बाइसेक्सुअल, या फिर कैसा होता है? बाइसेक्सुअल। आई मीन एक ही ये एनिमल है, यानी एक एनिमल हर्डमानिया का ये हो गया, इसी के अंदर ये फीमेल और ये मेल गोनैड, यानी कि ओवरी और टेस्टिस दोनों के दोनों एक ही एनिमल के अंदर प्रेजेंट है, एक इंडिविजुअल के अंदर कह सकते हो। बट प्रोटोगाइनस का मतलब फीमेल पहले मेच्योर होगी, मेल बाद में मेच्योर होगा। सो दैट क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये हो गया एक एनिमल और दूसरा यहाँ पे एनिमल, इसके अंदर फीमेल और ये मेल, फीमेल से ओवा और मेल से स्पर्म रिलीज होके बाहर की तरफ फर्टिलाइज कर ले, तो इसको क्या बोला जाएगा बेटा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन की तरफ। इन हर्डमानिया यानी कि हर्डमानिया के केस में अगर हम बात करें तो दो गोनैड्स पाए जाते हैं। कितने गोनैड्स होते हैं? दो गोनैड्स होते हैं। आई मीन ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल, तो दो गोनैड्स हैं। ये हो गया टेस्टिस और ये हो गई ओवरी। टेस्टिस से रिलीज हुआ स्पर्म और ओवरी से रिलीज हुआ ओवम। तो ये आप कह सकते हो कि दो गोनैड्स पाए जाते हैं यहाँ पे। बात करते हैं आगे। प्रेजेंट टेस्टिस एंड ओवरी हमने पहले ही बता दिया। दियर गोनैड्स, जो इसके गोनैड्स हैं, हैव गोनोडक्ट। इन दोनों के पास अपनी अपनी गोनोडक्ट यानी नलियां होती है, मान लो ऐसे और यहाँ पे ऐसे। इसको बोलेंगे टेस्टिकुलर डक्ट और इसको बोलेंगे ओवरियन डक्ट। जो टेस्टिकुलर डक्ट है ये स्पर्म को रिलीज करेगा और जो ओवरियन डक्ट है ये ओवा को रिलीज करेगा। तो यहाँ देख लेते हैं। द ओवरी हैव ओविडक्ट एंड टेस्टिस हैव स्पर्मेटिक डक्ट, या टेस्टिकुलर या स्पर्मेटिक डक्ट बोला जाता है, जहां से क्या होता है? एक से स्पर्म और एक से ओवम रिलीज होता है। भाई ये स्पर्म और ओवम क्या होंगे कि बाहर निकल के आएंगे वाटर सरफेस पे, सी वाटर में, और वहां पे फर्टिलाइजेशन करेंगे, इसलिए यहाँ पे क्रॉस और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। तो चलते हैं इधर गैमेट्स की तरफ बेटा। तो गैमेट्स क्या होता है? इन केस ऑफ हर्डमानिया, एच लिख के अंडरलाइन कर दिए हैं आप लोग, पूरा हर्डमानिया लिखना। इन केस ऑफ हर्डमानिया अगर हम देखें तो टू गैमेट्स आर प्रेजेंट। दो गैमेट्स यहाँ पाए जाते हैं। कौन कौन होता है? मेल यानी स्पर्म और फीमेल यानी ओवम। बिकॉज दे आर बाइसेक्सुअल। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्सुअल इन नेचर होते हैं, या फिर आप कह सकते हो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इस वजह से ऐसी केसेस देखी जाती हैं इन नेचर। आगे बढ़ते हैं बेटा। द टेस्टिकुलर लोब, जो टेस्टिकुलर लोब होता है प्रोड्यूस टेस्टिकुलर लोब या स्पर्मेटिक डक्ट की बात कर सकते हो, प्रोड्यूस स्पर्म एंड ओवरियन लोब प्रोड्यूस ओवा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बेटा, फर्टिलाइजेशन की तरफ। आई मीन हर्डमानिया का जब हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे बच्चा तो वहां पे क्या होगा? सॉरी, चाक उठा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन नीचे नहीं देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा कि जो ही फर्टिलाइजेशन की केस होगी, ये क्या करेंगे कि अगर ये हर्डमानिया की हम बात कर लिए, हर्डमानिया हो गया, तो ये क्या करेगा कि रिलीज करेगा। एक ये हर्डमानिया, एक इधर की तरफ अगर हम दो ठो हर्डमानिया बना दें, क्योंकि एक ही हर्डमानिया में ये केस हम देख नहीं रहे थे, यहाँ पे दो दो हर्डमानिया की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर इसके अंदर फीमेल है और ये मेल हो गया, यहाँ पे ये फीमेल ये मेल, तो क्या होता है कि पहले जो मेच्योरेशन होती है वो क्या होता है कि फीमेल पहले मेच्योर हो जाती है, मेल बाद में होता है। और यहाँ पे हो सकता है कुछ समय बाद दोनों ही मेच्योर हो चुके हों। नहीं तो आप अभी तुरंत दिमाग लगाओगे कि सर यहाँ पे मेल कैसे मेच्योर हो गया, यहाँ मेल मेच्योर नहीं होना चाहिए,
तब इसका स्पर्म कहाँ से इसको मिल गया? हाँ बेटा, सॉरी, तो यहाँ क्या है, ये फीमेल से रिलीज हुआ ओवम, और यहाँ मान लो मेल है, मेल से रिलीज हुआ स्पर्म। और ये रिलीज हुआ कहाँ पे बच्चा? ये ध्यान देना कि ये जो वाटर है सी वाटर है, सी वाटर के पास, सी वाटर पे इसने क्या किया कि अपने गैमेट्स को रिलीज किया, गैमेट्स को यानी टेस्टिकुलर और ओवरियन डक्ट से गैमेट को रिलीज करने के बाद ये ओवम स्पर्म से क्या हुआ, मेट किया, आई मीन मिल गया, और मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन का केस ये हुआ कि इसने ओवम को रिलीज किया, इसने ओवम को स्पर्म को रिलीज किया, लेकिन यहाँ एक ही एनिमल से न होके दो इंडिविजुअल, एक इससे हुआ है केस, तो क्रॉस हो गया। अगर यहीं पे हो जाता रिलीज और इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन देखा जाता तो ये कैसा होता? सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता। लेकिन हुआ कैसा है, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि स्पर्म और ओवा अलग अलग जगह से रिलीज हुए हैं। देन हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की इन केस ऑफ हर्डमानिया। अगर हम हर्डमानिया की बात की जाए तो इन केस ऑफ हर्डमानिया क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, आई मीन क्रॉस एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन सी वाटर। कहां पे होगा? सी वाटर। द ओवा एंड स्पर्म लिबरेटेड, यानी ये क्या होते हैं, ओवा और स्पर्म को रिलीज किया जा रहा है। कहां पे रिलीज किया जा रहा है? इन दियर क्लोएका, इन दियर क्लोएका पास आउट थ्रू किसके? एट्रियल एपर्चर के थ्रू क्लोएका में वो रख लेंगे, और फिर एट्रियल एपर्चर के थ्रू क्या करेंगे? बाहर की तरफ उसे पास आउट कर देंगे इनटू सी, इनटू द सराउंडिंग सी वाटर। कहां पे? जो चारों तरफ समुद्र का पानी है। अब चारों तरफ घूम घूम के हर्डमानिया नहीं रिलीज करने जाएगा अपने स्पर्म ओवम को, वो हर्डमानिया जो जहां पे है उसके चारों तरफ, इस हर्डमानिया के चारों तरफ जो सी वाटर है, ऐसा मत कर देना कि पूरे समुद्र के चारों तरफ हर्डमानिया जाएगा, इस किनारे से यहां से उस किनारे, उस किनारे, मतलब 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई हर्डमानिया, इस समुंदर से घूम के जाएगा अगले फीमेल के पास 7 समुंदर पार, ऐसा कुछ नहीं। वो क्या होता है कि अपने ही आसपास रिलीज करते हैं स्पर्म और ओवम, और वहीं पे उनके जो पार्टनर होते हैं उनसे मेटिंग सिस्टम देखी जाती है। सॉरी बेटा, अभी लाइट नहीं था और हम फिर भी इतनी गर्मी में वीडियो शूट कर रहे थे, लाइट आ गया, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, तो हम देख लेते हैं इसको। अब क्या हमने बोला कि अपने स्पर्म ओवम को रिलीज कहाँ कर रहा है? सराउंडिंग सी वाटर इसने रिलीज किया, और वहां पे क्या होगा कि ये गैमेट्स को टेक करेंगे और फर्टिलाइजेशन चालू कर देंगे। तो चलते हैं हम इसमें थोड़ा सा केस और जान लेते हैं बेटा। इसी में डायरेक्ट हम देखते हैं कि क्या है। तो चलते हैं बेटा, हम इसके केस को जरा स्टडी करते हैं आगे, कि भाई कोई डिटेक्टिव तो है नहीं, बट थोड़ा हम एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन को जोड़ के आपको जरा समझाने की कोशिश करेंगे कि एक चार्ट के जरिए आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। बेटा यहाँ पे होता क्या है कि एक हर्डमानिया हम यहाँ पे ड्रा कर दे रहे हैं, चलो सॉरी, बच्चा आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते, स्किप कर देते हो, प्लीज ऐसा ना करो। आप लोग पूरे वीडियो को देखने की कोशिश करो, और जितने लोगों को शेयर कर सकते हो शेयर करो। अभी यहाँ पे जो हम केस पढ़ाने जा रहे हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बेटा, सो स्किप ना करिएगा। ये चीजें अगर आप लोग जो बच्चे एंड तक बने हैं उनको यहाँ से बड़ी प्रॉफिट मिलने वाली है। ये हो गया एक हर्डमानिया, और दूसरा ये हर्डमानिया हो गया, ये इसके अंदर फीमेल बॉडी, और यहाँ पे हो गया इसके अंदर मेल बॉडी, और यहाँ पे वही केस, यहाँ पे फीमेल बॉडी और यहाँ पे मेल बॉडी। इसको हमने बोला, क्या बोला, मान लो इसको हमने बोल दिया मेल और इसको बोल दिया फीमेल, सॉरी उल्टा हो गया, इसको बोल दिए फीमेल, इसको बोल दिए मेल। अब कहोगे सर ऐसा क्यों किए? हाँ, इसका मतलब ये प्रोटेंडर्स इन नेचर होते हैं, तो फीमेल पहले मेच्योर होती है ना बेटा, तो हमको फीमेल जो बड़ा है उसे ही दिखाना पड़ेगा। तो यहां से रिलीज हुआ क्या? यहां से रिलीज कर देते हैं ओवम। ये क्या है? ओवा है। ध्यान देना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप लोग जरूर इसको देखिए, और जो लोग नहीं देख रहे हैं वो समझ लो बहुत कुछ छोड़ के जा रहे हैं। अब ये हो गया स्पर्म डायग्राम, स्पर्म ओवम का, और अच्छा भी आप लोग बना सकते हो तो बनाओ प्लीज, और हम नहीं डायग्राम बनाएंगे। अब आप कहोगे सर को नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे नीचे जुड़ जाएं, दिया गया है हमारे बॉक्स में टेलीग्राम लिंक, कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको आप देखें और वहां पे आप जुड़िए, और वहां आप हमको ये डायग्राम बना के सेंड करें, क्योंकि सारा कुछ हम आपको नहीं देने वाले हैं, देंगे सब कुछ, लेकिन कुछ वर्क आपको भी दे रहे हैं, वो करिए।
आप हमारे टेलीग्राम लिंक में मेल और फीमेल जो ओवम और स्पर्म है इसका डायग्राम आप हर्डमानिया का बना के हमको जरूर पोस्ट करें हमारे टेलीग्राम में। चलिए, और टेलीग्राम में जुड़ने से आपको बहुत फायदा हो जाएगा बेटा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ग्रुप के बच्चे मिलेंगे जो आप अगर उनके पास कोई नोट्स है तो आप उनको शेयर करिए, हम आपको कुछ शेयर करेंगे तो इससे आपको भी हेल्प मिल जाएगा। तो आप लोग सभी लोग वहां जुड़िए। हमने बोला ये स्पर्म और ये ओवा ये दोनों आपस में क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। चलते हैं एक केस की स्टडी की जाए। हमारे जो बच्चे होंगे वो बहुत सी चीजों को इसमें जानते होंगे। ये दोनों गैमेट्स के मिलने की केस तो हमने यहाँ पे बोल दी कि बेटा ये क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन को जरा हम देख लेंगे तो इसको हम समझेंगे कुछ डिफरेंट ढंग से, क्योंकि अंदर भी बहुत सी चीजें होती हैं हम उसको नहीं देखते हैं। जब यहाँ पे दो गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, जब गैमेट्स मिलते हैं तो यहाँ क्या केस होता है हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमने ये बोला कि ये एक स्पेशली हर्डमानिया की बात हो रही है। अगर हम हर्डमानिया की बात कर रहे हैं तो हर्डमानिया यहाँ पे दो पर्टिकुलर एनिमल हैं। यहाँ से स्पर्म अगर ओवम रिलीज हुआ, ये फीमेल बॉडी, फीमेल से ओवा, और मेल बॉडी जो अगर हम इसको कह दें कि एक हर्डमानिया ने स्पर्म को रिलीज किया, ये हो गया मेल बॉडी यानी स्पर्म, ये हो गया फीमेल बॉडी, और यहाँ पे स्पर्म इस ओवा के साथ मिला तो हुआ क्या, फर्टिलाइजेशन के केस में अगर हम स्टडी करेंगे तो कुछ चीजें डिफरेंट मिल जाती हैं। जब दो गैमेट्स आपस में मिलते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो गैमेट्स को आपस में जरा फ्यूज करा देते हैं। तो कलर हम बदल दे बेटा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये हो गया ओवम और ये केस है स्पर्म का, ये है स्पर्म। इन दोनों को जो ही हम मिलाएंगे तो यहाँ की केस जो स्टडी की जाती है इसको बोला जाता है सिंगेमी, इसको बोलते हैं सिंगेमी। आई मीन दो गैमेट्स के आपस में मिलने की जो केस होती है उसको क्या बोलते हैं, सिंगेमी। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो गैमेट्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं। तो गैमेट्स फ्यूज हुए लेकिन आगे केस नहीं हुआ, ये सिर्फ संपर्क में आए थे। जरा हम जो ही आगे इसको बढ़ाएंगे क्या होगा कि ये दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज तो हो गए हैं, इनके अंदर की कुछ चीजें आपस में मिलने वाली हैं। यहाँ क्या होगा बेटा कि इनके अंदर जो भरा हुआ मटेरियल है, आई मीन इनके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के ऊपर चारों तरफ एक द्रव्य होता है। कौन सा द्रव्य होता है, प्लाज्मा, और ये जिसको साइटोप्लाज्म भी बोला जाता है। दोनों ही सेल के प्लाज्म जब एक दूसरे से मिलेंगे तो इनको क्या बोला जाएगा, प्लाज्मोगेमी। क्या बोला जाएगा, प्लाज्मोगेमी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हमने ये बोला कि दो गैमेट्स आपस में जो ही मिलेंगे उनको बोला जाएगा सिंगेमी। जब गैमेट्स आपस में मिल गए तो उनके अंदर मौजूद प्लाज्मा मिलेगा और इसको बोला जाएगा प्लाज्मोगेमी। जो ही प्लाज्मा एक दूसरे के मिल गए, इसके बाद का केस क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये ओवम था और ये वाला इधर की तरफ था स्पर्म। अब ये क्या करेगा कि इसको रिड्यूस कर देगा, इसको लास्ट कर देता है, यानी टेल उस समय हट जाता है। जब इनके सारी चीजें एक दूसरे से मिलने लगती हैं तो ये लास्ट हो जाता है। इस समय क्या होगा कि इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस से मिलेगा। प्लाज्मा मिल चुका है, अब मिलने की बारी आई न्यूक्लियस की। ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से मिल के फ्यूज हो गए और यहाँ पे जो बना ये बन गया जाइगोट। क्या बना है बेटा, जाइगोट। तो आप लोगों को यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके आगे का केस हम अभी दिखा देते हैं कि क्या है, लेकिन ये समझ लो कि क्या हुआ, न्यूक्लियस दोनों फ्यूज हुए हैं। तो आप ये कह सकते हो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस क्या कहा जाएगा, कैरियोगेमी। क्या हुआ बेटा कि यहाँ पे जब न्यूक्लियस एक दूसरे से फ्यूज किए तो उनको बोला गया कैरियोगेमी। और जो ही कैरियोगेमी कंप्लीट होता है ये दोनों गैमेट्स एक दूसरे से मिलकर बना लेते हैं जाइगोट। आई मीन अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मान लो किसी का जाइगोट में 4 4n है, ठीक है, ये डिप्लॉयड अवस्था में ये डिप्लॉयड हो जाता है, तो इस 4n पहुंचने के पहले ये हैप्लॉयड रहा होगा। आई मीन ये 2n रहा होगा तो ये भी 2n रहा होगा। ये हैप्लॉयड दोनों मिल गए तो ये बनता है डिप्लॉयड। यही केस होता है जाइगोट का। और जो ही जाइगोट बन जाता है इसके बाद स्टार्ट होती है एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट। तो हम एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और बेल आइकन दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन डेली मिल जाए समय पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।